अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर आप सब ने सुन लिया होगा, क्योंकि आपके जितने आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपके पिछले लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, बेस कर रहे होते हैं, कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो जब तक आप पिछला लेक्चर अच्छे से नहीं समझेंगे, आपको अगले लेक्चर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, मैंने ये बुक के चैप्टर्स इसलिए आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग पे लगाए हैं सो दैट कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मैं स्लाइड्स में ना डाल सकूँ तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने बुक को कंसल्ट करना होता है। ठीक है, ये आईटी सीरीज़ की बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा मॉडलिंग डिस्कस किया था कि जब हम एक डाटा मॉडल बनाते हैं तो उसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं: एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स। ठीक है, एंटिटीज़ वो जिनके बारे में हम जिस चीज़ के बारे में, चाहे वो कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं अपनी डेटाबेस के अंदर, उसको हम एक एंटिटी कह रहे थे और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद इन अ रेक्टेंगल, उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे इस पेज के ऊपर आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे बुक है, बुक स्टोर है, टीचर है, ये रेक्टेंगल के अंदर लिखे हुए हैं, मीन्स दीज आर द एंटिटीज। जब भी आप एक डायग्राम, एक मॉडल देखेंगे तो उस मॉडल के अंदर जो चीज़ रेक्टेंगल के अंदर लिखी हुई है कैपिटल लेटर्स के साथ, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी एंटिटी होती है। ठीक है, इसी तरह एंटिटी के साथ आप ऊपर टीचर जैसे एक एंटिटी है, उसके साथ आप लाइन के साथ कुछ ओवल्स कनेक्टेड हैं और उन ओवल्स के अंदर जो है नेम, जेंडर, लास्ट डिग्री, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इट मीन्स कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि आप ये सारी चीज़ें टीचर के बारे में स्टोर करना चाह रहे हैं। आप उसका नाम स्टोर करना चाह रहे हैं, आप उसका जेंडर स्टोर करना चाह रहे हैं, आप उसकी लास्ट डिग्री है, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, उसका सब्जेक्ट है, वो चीज़ें जो हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, उनको हम ओवल में लिखते हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ जो होती है वो आप रिलेशनशिप, आपने एंटिटीज़ ड्रॉ करके उनके एट्रीब्यूट्स लिख दिए। अब उन एंटिटीज़ को, डिफरेंट एंटिटीज़ को आपस में कनेक्ट करना है, उनके दरमियान कनेक्शन शो करना है विद द हेल्प ऑफ अ रिलेशनशिप। सिंपलेस्ट तरीका होता है, यू विल कनेक्ट बोथ ऑफ दोज एंटिटीज़ जिनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप है, उनको एक सिंपल लाइन के साथ आप कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, और समटाइम्स आप लाइन के ऊपर रिलेशनशिप को एक नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि 2 एंटिटीज बुक और बुक स्टोर है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ लाइंस। उनको हम डिफरेंट नाम दे रहे हैं, जैसे कि बुक स्टोर है, ही ऑर्डर्स बुक, तो हमने ऑर्डर्स लिख दिया ऊपर। बुक स्टोर डिस्प्लेज बुक, बुक स्टोर स्टॉक्स बुक, बुक स्टोर सेल्स बुक, बुक स्टोर्स रिटर्न बुक। तो ये डिफरेंट नाम आप कोई भी दे सकते हैं अपने रिलेशनशिप को कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इट शोज डिफरेंट कनेक्शंस बिटवीन बुक एंड बुक स्टोर। तो 2 एंटिटीज के दरमियान आप रिलेशनशिप को, कनेक्शन को कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे आप कहते हो टीचर और स्टूडेंट का है, टीचर टीचर्स अ स्टूडेंट, टीचर्स उस रिलेशनशिप को आप टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को नाम दे दोगे। ठीक है, कि टीचिंग पर्पस के लिए टीचर और स्टूडेंट को आपस में कनेक्ट करना है, तो जो कनेक्शन है उसको आप अपनी मर्जी से लाइन के ऊपर आप कोई नाम भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, नाउ हम, अगर आपको एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और ये चीज़ें क्लियर हो गई तो एक छोटा सा सवाल आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एन एंटिटी क्लास एंड एन एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी क्लास क्या होती है और एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है? क्लास, अब थोड़ा सा आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्लास और इंस्टेंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, जब हम बहुत सारी जो एंटिटीज़ हैं जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करती हैं, जिनकी जो सेम टाइप की एंटिटीज़ होती हैं, उसको हम एक एंटिटी क्लास कहते हैं। जैसे आपकी क्लास है सेकेंड ईयर, ठीक है, FA, ICS सेक्शन H। अब सारे FA के अंदर जो, या ICS का सेक्शन H है, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी जो टाइप है वो सेम है। ठीक है, दे आर स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका अपना एक सेम टाइप है, तो हम उसको एक क्लास कहते हैं। क्लास मीन्स कि अ ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ एंटिटीज विद द सेम टाइप, अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप, उसको हम फिर एंटिटी क्लास कह देते हैं। ठीक है, क्लास क्या होती है? जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स जो उनकी टाइप सेम होती है, वो सेम टीचर से पढ़ रहे होते हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, उनकी टाइप सेम होती है, उनको हम क्लास कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम जो ग्रुप ऑफ एंटिटीज, जैसे सारे जो टीचर्स हैं उनको हम एक एंटिटी क्लास के अंदर रखेंगे जिसे हम टीचर का नाम दे देंगे। सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको हम एक एंटिटी क्लास के अंदर रखेंगे जिसे हम स्टूडेंट। तो बेसिकली जो एंटिटीज आप डिफाइन कर रहे होते हो, दे आर नोन एज द एंटिटी क्लास। ब्रॉडर टर्म के अंदर उसको हम एंटिटी क्लास कह रहे होते हैं।
और एंटिटी क्लास के अंदर जो एक स्टूडेंट है वो एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस वैसे जो है लिटरल जो इसका मतलब होता है इंग्लिश के अंदर, उसका मतलब होता है मिसाल। आप टीचर है ना, टीचर कोई एक टीचर, आप मैं जनरली कहती हूँ टीचर, तो दैट मीन्स एन एंटिटी क्लास। लेकिन जब मैं कोई स्पेसिफिक नाम देती हूँ, मैं कहती हूँ टीचर अनम, तो अब मैं उस टीचर का एक स्पेसिफिक इंस्टेंस उठा रही हूँ, एक एग्जाम्पल उठा रही हूँ, तो उसको हम एंटिटी इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है, होपफुली थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लास इज अ ग्रुप, एंटिटी क्लास इज अ होल ग्रुप। हमारे कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं दे आर बिलोंगिंग टू द सेम क्लास, एंटिटी क्लास। ठीक है, वो सेम एंटिटी क्लास से बिलोंग करते हैं जो कि टीचर है। ठीक है, और बात करें ना एंटिटी क्लास और एंटिटी इंस्टेंस जो है वो होपफुली आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ एंटिटीज जो कि सेम टाइप की होती है उनको हम एंटिटी क्लास कहते हैं, और उस क्लास के अंदर जो एक सिंगल एग्जांपल होती है उसकी, वो एक जो है वो एंटिटी इंस्टेंस होती है। जैसे स्टूडेंट की हम एक एंटिटी क्लास बनाते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। हम कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो एक एंटिटी होगी, एंटिटी क्लास होगी स्टूडेंट की, और फिर हम उसके अंदर जितने स्टूडेंट्स का, फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स का डाटा अगर हम रखेंगे तो वो 100 इंस्टेंसेस कहलाएंगे, एंड उस एंटिटी क्लास के अंदर 100 एंटिटी इंस्टेंसेस हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, अभी हमने रिलेशनशिप बताया। रिलेशनशिप क्या चीज होती है? द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज, दो एंटिटीज के दरमियान में जो लॉजिकल कनेक्शन होता है उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। अब रिलेशनशिप की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप। अब 1-to-1 रिलेशनशिप का क्या मतलब है? बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या डेफिनेशन है? दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास, एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट कि क्या चीज है ये 1-to-1। ठीक है, आपने दो एंटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप बताया और आप कह रहे हो कि ये रिलेशनशिप क्या है? 1-to-1 है। 1-to-1 का क्या मतलब है? आपने सिंपली इसको कैसे पढ़ना है? आप फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लो। एग्जांपल आपकी बुक में जो दी हुई है वो क्या है कि चेयरमैन है, आपने चेयरमैन की एक एंटिटी क्लास बनाई और एक डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट का एक चेयरमैन है, जैसे हम एचओडी कहते हैं। अपने कॉलेज के अंदर हमारे हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी होता है। ठीक है, जो कि उस डिपार्टमेंट को रन कर रहा होता है। हमने एक क्लास बनाई हुई है एचओडीज की जिसमें सारे एचओडीज हैं, और एक क्लास हमने बनाई हुई है डिपार्टमेंट की। ठीक है, और हम उन दोनों को रिलेट कर रहे हैं कि हर एचओडी जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट को रन कर रहा है। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे पास हर एचओडी जो है, अगर हम ये चेयरमैन क्लास जो है इसके अंदर हम ये देखें कि 1 चेयरमैन और 1 एचओडी रन्स ओनली 1 डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर ये है कि एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट का होता है और एक डिपार्टमेंट का, अगर हम सेकेंड एंटिटी क्लास को, इसको दोनों तरह से आपने देखना है कि क्या आप अपने आप से ये सवाल करेंगे कि क्या एक डिपार्टमेंट का एक चेयरमैन होता है? ठीक है, दूसरी तरफ आप क्या सवाल करेंगे, क्या एक चेयरमैन जो है वो एक ही डिपार्टमेंट का होता है? दोनों साइडों से इसको पढ़ना है। तो अगर ये इधर भी 1 है उधर भी 1 है, चेयरमैन भी 1 होता है और एक ही डिपार्टमेंट होता है, तो इसको हम कहेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है, इसी तरह आप बैंक और मैनेजर को देख लें। हर बैंक के अंदर एक मैनेजर होता है। ठीक है, बाकी सारे जो है वो डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं। एक ब्रांच के अंदर, एक बैंक के अंदर सिर्फ एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन डिजिग्नेशन होती है कि एक ब्रांच को मैनेज करने के लिए अगर एक से ज्यादा मैनेजर आप रखेंगे तो डेफिनेटली लड़ाई होने का खतरा होता है, उनके आपस में क्लैशेस आने का खतरा होता है कि डिसीजन लेने हैं मैनेजर ने, तो आप मैनेजर नॉर्मली एक ही होता है जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, फिर हर ब्रांच वाइज अलग अलग मैनेजर होते हैं। ठीक है, कि ये आपकी सेल्स की ब्रांच है, इसका अलग है, ये आपकी अकाउंट्स की ब्रांच है, इसका अलग मैनेजर है। ओवरऑल जो पूरे बैंक का मैनेजर होता है वो एक अलग मैनेजर होता है, लेकिन एट अ टाइम किसी भी ब्रांच के अंदर एक मैनेजर होगा। ठीक है, किसी भी बैंक के अंदर एक मैनेजर होगा। ठीक है, अब अगर आप ये कह रहे हो कि 1 ब्रांच हैज 1 मैनेजर, तो अब आप इसको दूसरी साइड से भी देखेंगे। मैनेजर एक से ज्यादा ब्रांचेस का हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली एक बंदा है तो वो एक ही ब्रांच के अंदर बैठा होगा और उसका काम कर रहा होगा ना, वो एट अ टाइम एक से ज्यादा ब्रांचेस को मैनेज नहीं कर सकता। तो आप इन 1 वे और द अदर वे आपने दोनों सूरतों में देखना है। 1 मैनेजर मैनेजेस ओनली 1 ब्रांच and 1 branch is managed by only 1 manager।
अगर आप एक ब्रांच के एक से ज्यादा मैनेजर रखेंगे तो भी मसला होगा, अगर आप एक मैनेजर को 2 ब्रांचेस उसके हवाले कर देंगे कि ये तुम संभालो, तो भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी मैनेज करना। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, ऐसा नहीं है कि किसी कहीं पे ये होता नहीं, कहीं शॉर्टेज हो तो लोग एक मैनेजर से 2 ब्रांचेस भी रन करवा लेते हैं, बट हम जनरली बात करेंगे। जब भी हमारे सामने कोई एग्जांपल आएगी, इट्स अप टू यू कि हमने इसको डिफाइन करना है कि ये रिलेशनशिप किस टाइप का है। तो हम इसको अगर हम 1 to 1 कह रहे हैं तो हम जनरल बेसिस पर कहेंगे, हमने एक्सेप्शनल केसेस को माइंड में नहीं रखना। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है कि एक मैनेजर जो है वो एक ही ब्रांच में काम कर रहा होता है, एक से ज्यादा ब्रांचेस में काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 आ गया कि 1 मैनेजर मैनेजेस 1 ब्रांच। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी साइड से देखें तो 1 ब्रांच इज मैनेज्ड बाय 1 मैनेजर। एक ब्रांच के अंदर एक ही मैनेजर होता है जिसको सारे डिसीजंस लेने होते हैं। अगर एक से ज्यादा डिसीजन मेकर्स आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो दैट मीन्स कि दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ 1 to 1 रिलेशनशिप। अब हम इसको ये कह रहे हैं कि इसका हर इंस्टेंस जो है उस जो सेकेंड एंटिटी है उसके एक इंस्टेंस से ही बिलोंग करता है। ठीक है, एक से ज्यादा ब्रांचेस से बिलोंग नहीं करता। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1 to 1 रिलेशनशिप। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट और टीचर का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो क्या वो 1 to 1 है या नहीं है? आप अपने आप से सवाल करें, क्या आपका सिर्फ एक ही टीचर होता है या एक टीचर सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाता है? आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना? आपने ये सवाल करना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप को 1 to 1 देखना चाहते हैं तो आपने अपने आप से सवाल करना है। आप टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, वेदर इट इज 1 to 1 और नॉट, 1 to 1 है या नहीं है, तो आपने अपने आप से क्या सवाल करना है? टीचर और स्टूडेंट है, क्या एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है? जवाब अगर येस में आ जाए तो 1 to 1 हो जाएगा, नहीं तो नो है। ठीक है, द अदर वे राउंड आपने ये देखना है कि 1 स्टूडेंट इज टॉट बाय ओनली 1 टीचर। क्या एक स्टूडेंट, आप अपनी कॉलेज के अंदर सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए आपका अलग टीचर है, तो दैट मीन्स कि आप इसको एक साइड से देखो या दूसरी साइड से देखो, टीचर की तरफ से स्टूडेंट की तरफ जाएं या स्टूडेंट से टीचर की तरफ आए, दोनों साइडों पे वो 1 to 1 नहीं है। ठीक है, एक टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड से देखें तो एक स्टूडेंट को बहुत सारे टीचर्स एट ए टाइम भी पढ़ा रहे होते हैं, तो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट 1 to 1। ये इसलिए एग्जांपल दी ताकि आपको 1 to 1 का थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप ये देखो 1 to many रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है 1 to many रिलेशनशिप। अब आपने ये देखना है कि क्या एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है या बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो इट मीन्स कि 1 टीचर टीचेस मैनी स्टूडेंट्स, तो दिस इज अ काइंड ऑफ 1 to many रिलेशनशिप। ठीक है, अगर हम इसको स्टूडेंट से टीचर की तरफ आए तो 1 स्टूडेंट is taught by many teachers, तो that is also 1 to many, तो that is a kind of 1 to many relationship। ठीक है, वो 1 to 1 में नहीं फॉल कर रहा था, वो किस में फॉल कर रहा है? 1 to many में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है 1 to many की, दैट इज कॉलेज एंड डिपार्टमेंट। एक कॉलेज के अंदर एक डिपार्टमेंट नहीं होता, 1 कॉलेज हैज मैनी डिपार्टमेंट, दैट इज 1 to many। ठीक है, आपने जब भी जिस भी वे में जाना है, आपने जब कॉलेज से जाना है डिपार्टमेंट की तरफ, आपने जब इस डायरेक्शन में जाना है तो इस एंटिटी को आपने 1 कंसिडर करना है। 1 कॉलेज हैज, अब ये देखना है कि 1 डिपार्टमेंट और मैनी डिपार्टमेंट। अगर यहाँ पर भी 1 आ जाए तो दैट मीन्स कि दिस रिलेशनशिप इज 1 to 1, लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए कि 1 कॉलेज हैज मैनी डिपार्टमेंट्स तो देन दिस इज अ काइंड ऑफ 1 to many। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट आपने अब ये देखिए 1 कॉलेज हैज मैनी डिपार्टमेंट, तो दैट मीन्स कि दिस इज 1 to many रिलेशनशिप। अब इसको आपने दूसरी साइड से पढ़ना है। 1 डिपार्टमेंट एग्जिस्ट इन 1 कॉलेज और मैनी कॉलेजेस। एक डिपार्टमेंट है, CS का है, IT का है, वो बहुत सारे कॉलेजेस में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन एट अ टाइम वो एक कॉलेज का एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो 1 to many किस तरह है कि आपने 1 वे में जाना है, एक इंस्टेंस 1 उठाना है और उधर से मैनी देखना है कि वो 1 के साथ रिलेट कर रहा है या मैनी के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की है। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन होता है? जो हायर करता है। एम्प्लॉय कौन होता है? जो काम करने वाला होता है। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज आप ले लें। अगर आपको एम्प्लॉयर का वर्ड थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो यू कैन कॉल इट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप इसको ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर लें, एम्प्लॉयर जो हायर करने वाली होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या एक एम्प्लॉय होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या एक एम्प्लॉय होता है? नो, 1 ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज
मैनी एम्प्लॉयज या इट हायर्स मैनी एम्प्लॉयज। ये वर्ड शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे क्योंकि सेम सेम है, तो आप इसकी जगह इस रिलेशनशिप को हायर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो वन ऑर्गेनाइजेशन हायर्स मैनी एम्प्लॉयज। कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय नहीं होता, एक काम करने वाला बंदा नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो कैटेगरी आती है वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की, ठीक है। मैनी टू मैनी जैसे टीचर स्टूडेंट का मैंने आपको बताया कि अगर आप दोनों साइडों से उसको पढ़ोगे तो वो इधर से भी वन टू मैनी है, उधर से भी वन टू मैनी है, तो वो उसको मैनी टू मैनी कह देते हैं, ठीक है। कि जैसे आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो स्टूडेंट और कोर्स की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक कोर्स के अंदर एनरोल होते हैं, ठीक है। और एक ही स्टूडेंट ने बहुत सारे कोर्सेज भी लिए होते हैं। अगर आप स्टूडेंट से कोर्स की तरफ जाएं तो वन स्टूडेंट हैज स्टडीज मैनी कोर्सेज, और अगर आप कोर्स से स्टूडेंट की तरफ जाएं तो वन कोर्स इज स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट्स। एक कोर्स हमेशा एक स्टूडेंट ने नहीं लिया होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया होता है। तो अगर आप इसको दोनों साइड से पढ़ो तो ये वन टू मैनी इधर से भी है, वन टू मैनी उधर से भी है, तो ओवरऑल इसको मैनी टू मैनी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट और टीचर का भी जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी का है कि एक टीचर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक टीचर से नहीं पढ़ रहे होते, बहुत सारे टीचर से पढ़ रहे होते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ मैनी टू मैनी। इस तरह यहाँ पर एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है वो रीडर और बुक की है कि एक रीडर जो है वो सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ रहा होता, वो बहुत सारी किताबें पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो अगर दूसरी साइड से देखें तो एक बुक को सिर्फ एक रीडर नहीं पढ़ रहा होता कि ये किताब मैंने पढ़ी है तो अब इसको जिंदगी में कभी कोई और नहीं पढ़ेगा। वो किताब हजारों लाखों लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं। लाइब्रेरी के अंदर एक किताब पढ़ी है, लाखों लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैनी टू मैनी। तो कोई भी रिलेशनशिप आपने चेक करना है कि ये किस टाइप का है, ये वन टू वन है, ये वन टू मैनी है, या ये मैनी टू मैनी है। तो आपने सिंपली इस तरह के सवाल अपने आप से करने हैं। दो एंटिटीज आपके सामने हैं, आपने अपने आप से सवाल करना है कि क्या एक स्टूडेंट एक कोर्स पढ़ेगा? नहीं, एक स्टूडेंट तो बहुत सारे कोर्सेज पढ़ सकता है। अच्छा फिर एक कोर्स एक ही स्टूडेंट पढ़ता है? नहीं, एक कोर्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो दैट मीन्स कि इसको आप इसको इस डायरेक्शन में लेके चलें या इस डायरेक्शन में लेके चलें। ये जो है वो मैनी मैनी वाला केस ही आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको इधर से इधर पढ़ रहे थे तो ये वन टू मैनी था, जब आपने इधर से इधर पढ़ा तब भी ये वन टू मैनी था। तो इट मीन्स कि इधर भी मैनी है, इधर भी। अच्छा, अब थोड़ा सा सिंबल्स के ऊपर गौर करें। जो सिंबल्स हैं आपके पास वो किस तरह से हैं। ये जो ब्रांचेस नजर आ रही हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग मैनी। वन के लिए ये सिंगल लाइन होती है, ठीक है। तो दिस काइंड ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप की, यहाँ पर वन है और यहाँ पर ये जो ब्रांचेस हैं दिस आर रिप्रेजेंटिंग के लिए क्या है, मैनी के लिए आप ये हॉर्स शू टाइप का एक सिंबल बनाते हैं और वन के लिए आप ये लाइन सीधी लगा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम थोड़ा सा बैक पेज पर जाएं तो वन टू वन रिलेशनशिप को आप देख रहे हैं हमने कैसे डिफाइन किया है। वन टू वन रिलेशनशिप को हमने सिंपली इस तरह से डिफाइन किया है, सिंगल लाइन, दिस इज वन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अगले पेज पर जाएं तो अब वन टू मैनी को हमने कैसे डिफाइन किया है, वन एंड मैनी के लिए ये वाला सिंबल है और वन के लिए आपने सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। और मैनी के लिए आपने उस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो दिस इज द सिंबल फॉर मैनी। होपफुली आपको क्लियर हो गया। अगर आपको दोनों साइडों पे मैनी नजर आ रहा है तो इट मींस मैनी टू मैनी। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज मैनी टू मैनी, दिस इज वन टू मैनी। सिंबल्स थोड़े से क्लियर हो गए, दिस इज वन टू वन। होपफुली आपको सिंबल्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। वन टू वन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन टू मैनी कैसे करेंगे एंड मैनी टू मैनी कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको इनकी टाइप मतलब कि आपको कोई कंफ्यूजन हो कि वन टू वन कैसे चेक करेंगे या वन टू वन क्या होता है या वन टू मैनी क्या होता है या मैनी टू मैनी क्या होता है, तो आप मुझसे दोबारा से अलग से क्वेश्चंस भी इसमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम थोड़ा सा छोटे से दो कॉन्सेप्ट से सिर्फ उनको डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल के व्हाट इज कार्डिनैलिटी एंड व्हाट इज द मोडेलिटी, ठीक है। कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी, अभी जो हमने ये वन टू वन और वन टू मैनी पढ़े हैं ना, आप इन्हीं से अंदाजा लगा लो, इन्हीं को देखते हुए हम डिफाइन करेंगे कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या है और इसकी मोडेलिटी क्या है, ठीक है। कार्डिनैलिटी वैसे हम डिफाइन कैसे करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ द रिलेटेड। कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। कार्डिनैलिटी हम कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को और मोडेलिटी हम कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को, ठीक हो गया। कार्डिनैलिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, लेट मी चेक, यस, मोडेलिटी इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस,
मोडेलिटी क्या है आपके पास? मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी। एक एंटिटी का जो मिनिमम नंबर होगा कि इसके अंदर मिनिमम कितने इंस्टेंस हो सकते हैं, मिनिमम 0 भी हो सकते हैं और फिर मिनिमम 0 से कम तो और कुछ नहीं हो सकता, मिनिमम 0 ही होगा या फिर उससे ज़्यादा होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो है वो किसी भी एंटिटी के वो उसकी मोडेलिटी कहलाते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाते हैं। ठीक हो गया। मैक्सिमम नंबर जो किसी भी एंटिटी का होता है कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस आ सकते हैं, वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 1 भी हो सकता है और मैक्सिमम मैनी भी हो सकता है। मैक्सिमम में 2 कैटेगरीज आती हैं। किसी भी एंटिटी क्लास की जो इंस्टेंसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक होंगे या बहुत सारे होंगे। ठीक है, हम 2 ही वर्ड्स हैं, या 1 होंगे या मैनी होंगे। ठीक है, तो 1 और मैनी 2 हमारे पास कार्डिनैलिटी में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, या कार्डिनैलिटी 1 होगी या मैनी होगी। मैक्सिमम उसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं, मैक्सिमम एक एंटिटी क्लास के अंदर कितने हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी स्टूडेंट की क्लास है, एंटिटी क्लास स्टूडेंट है, तो मैक्सिमम उसके अंदर कितने बच्चे हो सकते हैं? 1 तो होगा ही होगा मैक्सिमम, क्योंकि अगर 0 होगा तो वो तो मिनिमम में चला जाएगा। तो मैक्सिमम 1 भी हो सकता है और 1 से फिर 2, 3, 4 वो सारे मैनी में चले जाएंगे। 1 इज अ सेपरेट कैटेगरी, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 1000 वो सारे के सारे हम उसको फिर मैनी में कंसिडर करते हैं। और मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मोडेलिटी। मिनिमम किसी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे, या तो 0 होंगे या फिर मैंडेटरी। अब 0 को हम कहते हैं ऑप्शनल। ठीक है, द रिलेशनशिप इज कॉल्ड ऑप्शनल व्हेन द मिनिमम नंबर इज 0। अगर किसी के अंदर जो एंटिटी क्लास है उसके अंदर इंस्टेंसेस 0 हैं, कोई स्टूडेंट है ही नहीं, 0 है उसका जो मिनिमम नंबर है, तो उस रिलेशनशिप को हम ऑप्शनल कहते हैं। ठीक है, और या फिर 0 है या फिर 1 है मिनिमम। ठीक है, तो अगर 1 है मिनिमम तो उस रिलेशनशिप को हम मैंडेटरी कहेंगे, अगर 0 है तो हम उसको ऑप्शनल कहेंगे। अगर वो रिलेशनशिप उसकी जो मोडेलिटी है वो 0 हो जाए, उसके अंदर कोई इंस्टेंस ना हो, तो हम कहते हैं ये ऑप्शनल रिलेशनशिप है, इसके अंदर तो कोई इंस्टेंस ही नहीं है, इसको बेशक ड्रॉप कर दो। और अगर उसकी मिनिमम जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है वो 1 हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं ये मैंडेटरी है। ठीक है, क्योंकि है ही एक, तो वो एक है तो वो ज़रूरी है, तो उसको हम मैंडेटरी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कार्डिनैलिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस और मोडेलिटी इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। और फिर कार्डिनैलिटी मैक्सिमम क्या होगी? मैक्सिमम या 1 होगा या फिर 2, 3 ऑनवर्ड, वो उसको हम मैनी की कैटेगरी में डाल देंगे। और जो मोडेलिटी मिनिमम नंबर है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। मिनिमम 0, 1, 2 से ऑनवर्ड वो फिर मैक्सिमम में चले जाते हैं, वो कार्डिनैलिटी होती है। मोडेलिटी या 0 होगी या 1 होगी। ठीक हो गया, तो 0 अगर मोडेलिटी होगी तो हम उसको ऑप्शनल रिलेशनशिप कहेंगे, अगर उसकी मोडेलिटी 1 होगी तो हम उसको मैंडेटरी रिलेशनशिप कहेंगे। ठीक हो गया। आई थिंक कि अभी तक के लिए यहाँ तक अभी तक इतना काफ़ी है। इन चीज़ों को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें, समझें, इनकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। फिर इससे ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।